हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 मैथ में आप अपना स्कोर मॉक्स मॉक्स में या रियल में कैसे 120 से 190 तक ला सकते हो। इस पे आज हमारी बात होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला बात ये है कि आज हम कोई बुक्स के बारे में यहाँ पे नहीं बताएंगे कि ये बुक पढ़िए वो बुक पढ़िए। बुक का कोई यहाँ पे डिजिट नहीं होगा। हम बात करेंगे कि हम अपना स्कोर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हम अपना स्कोर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा स्कोर 120 से 140 के बीच आ रहा है तो इसको हम कैसे बूस्ट करके इसको हम 190 प्लस लाएं। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि अगर आपका स्कोर 120 आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं आप प्रीवियस ईयर सही से नहीं पढ़े हो। प्रीवियस ईयर 2010 से और 2022 जो भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी का, कोई भी एग्ज़ाम हुआ है क्यों ना वो एमटीएस का ही हो, आप उस पर आपको पकड़ बनाना है। इसमें सबसे मेन है 2018 से जो एग्ज़ाम टीसीएस लिया हुआ है वो करना तो यहाँ से है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अब अगर स्टार्ट करोगे आपका एग्ज़ाम लगभग जो अप्रोक्स में हम अगर माने तो हमारा एग्ज़ाम कब होगा, अप्रोक्स पे एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा अगस्त एंड में होगा। अगस्त का लास्ट वीक ले लो, लास्ट वीक में होगा या सितंबर फर्स्ट वीक में होगा। एग्ज़ाम कब होगा? सितंबर फर्स्ट वीक में। तो आप अगर अब से करोगे तो अब से तो हो नहीं पाएगा 2010 से। और ये नहीं कि बस बोल दिया कि कर लिया, करने से नहीं। आपको अगर इसमें इतने साल का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आपको बहुत फास्ट होना चाहिए। जैसे उस क्वेश्चन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। 2010 से और 2021 तक या 22 तक जो भी हो, 2021 तक जो भी क्वेश्चन हुआ है एसएससी का, इस पे आपका कमांड होना चाहिए। कमांड का मतलब ये कि ये क्वेश्चन आपको चाहे वो मेंस का हो, टीयर 2 का हो या टीयर 1 का हो, टीयर 2 का हो या टीयर 1 का हो, उस वो क्वेश्चन आपको लगभग 40 मिनट में करना ही करना है। इतना आपका उस पर कमांड होना चाहिए। आपका कमांड इतना होना चाहिए कि वो क्वेश्चन चाहे मेंस का हो चाहे प्री का हो, वो आपको 40 मिनट में, 40 सेकेंड में, सॉरी 40 सेकेंड में वो क्वेश्चन आपको 40 सेकेंड में होना ही होना चाहिए। तब कहेगा कि आपने प्रीवियस ईयर सही से किया हुआ है। अगर मान लो क्वेश्चन आ रहा है, आप 2 मिनट लगा रहे हो, तो वो तो क्वेश्चन कभी भी कर लोगे 2 मिनट में। लेकिन ये आपका कमांड तब कहा जाएगा जब आप उस क्वेश्चन को 40 सेकेंड में करो। 40 सेकेंड में आपको क्वेश्चन करना है। अगर आप इतना कर लेते हो, इतना आपकी कमांड बन जाती है कि अगर 2010 से और 2021 का कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप अगर 40 सेकेंड में कर देते हो, तो इतना से ही जो आपका स्कोर होगा, जो आप देखोगे अपना स्कोर, वो आपका स्कोर 160 प्लस जाएगा, कभी भी जाएगा इतना, अगर आप उस पर कमांड। क्योंकि सबसे मेन बात ये है टाइम का। सबसे जो मेन बात है वो है टाइम। तो टाइम आप अभी भी एसएससी जो एग्ज़ाम कराती है, जो 2020 का देखा जाए मेंस का, तो उसमें 80 क्वेश्चन के आसपास प्रीवियस ईयर ही है। मेरे हिसाब से तो पूरा प्रीवियस ईयर ही था। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो 80% 80 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर है।
तो आप 80 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मतलब नहीं है, नया क्वेश्चन भी आप कर लोगे, लेकिन अगर आप इसमें ही 80 क्वेश्चन में आप 1 मिनट का रेशियो लेकर चलोगे तो फिर कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो इसलिए जो 80 क्वेश्चन आ रहा है, 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको आप कम से कम समय में करो। इसको आप कोशिश करो कि 1 घंटे में इसको फिनिश कर दो, या 10 मिनट और ज़्यादा लग जाए। बाकी जो हमारा समय बच रहा है 30 40 50 मिनट का, उसमें अगर 20 क्वेश्चन नया भी आया है तो सेकेंड गो थ्रू में हम इसको इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन मार सकते हैं। ठीक है। तो सबसे और मॉक अटेम्प्ट करने का कैसा रूल रहेगा कि पहले हम 70 मिनट के आसपास, 70 मिनट में एक बार पूरा पेपर गो थ्रू हो जाए, जिसमें से हम जो भी इजी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हम 70 मिनट में करके आ जाए। ठीक है। और इस 70 मिनट में अगर आप गो थ्रू हो गए और आपने अच्छे से अगर तैयारी कर ली है प्रीवियस ईयर की, तो मेरा अंदाज़ा है कि अप्रोक्स में आप 65 से 70 क्वेश्चन मार दोगे। 65 से 70 क्वेश्चन आप मार कर आओगे। तो अब बच गया हमारे पास 40 मिनट। अब अगर नया क्वेश्चन भी आया है, 40 50 मिनट बचे हैं, और अगर नया क्वेश्चन भी आया है तो आप उसमें से 30 क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं मान लो, तो उसमें से आप अगर सेकेंड गो थ्रू में करोगे तो इसमें भी आपको जल्दी जल्दी करना है। इसमें भी आप उस मार्क करिए उस क्वेश्चन को जो आप सोच सकते हो थोड़ा लंबा है। जैसे दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है कि जो हमें नहीं आ रहा है, बिल्कुल इसका कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कैसे होगा, आ ही नहीं रहा है। और एक क्वेश्चन होता है कि जो आ रहा है लेकिन उसका लैंग्वेज बहुत बड़ा है, जो उसका लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा है। तो लैंग्वेज जो है उसका बहुत बड़ा है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम मार्क करेंगे। मार्क रिव्यू का आता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम मार्क करेंगे और मार्क करके आगे बढ़ेंगे। और जो और लंबा क्वेश्चन है वो फंसा हुआ है, हमें आ रहा है, हम समझ रहे हैं कि ये हो जाएगा, तो उसको हम सेकेंड गो थ्रू में करेंगे। और सेकेंड गो थ्रू में भी अगर हमें 15 से 20 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो हमारा कितना हो गया, 90 हो गया, 85 से 90, 85 से 90 हो गया। और थर्ड गो थ्रू में अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर भी हम 85 से 90 कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात ये है कि आप प्रीवियस ईयर पे कमांड बनाएं 2010 से कम, अगर इतना नहीं हो पाता है तो 2018 से और 2022 तक का करें। कोई भी बुक से कीजिए, बुक का नाम नहीं लेंगे, यहाँ किरण आता है, पिनेकल का एक है, बहुत सारे बुक हैं, जो भी आप कीजिए, या कहीं PDF मिल रहा है उससे कीजिए। ये तो हो गया प्रीवियस ईयर, इससे आपका स्कोर इतना आप करेंगे तो आपका स्कोर 160 प्लस क्रॉस करेगा। अब बात आता है इससे आगे कैसे जाएगा। तो 160 आपका स्कोर आ गया, 160 प्लस अगर आ रहा है, इसके बाद आपको चाहिए अपने कैलकुलेशन पर इस काम। कैलकुलेशन आपको बूस्ट करना है, और आपने अगर कहीं से नोट्स बना रखा है या पढ़ा हुआ है किसी सर से, तो उस नोट्स को आप बार बार रिवीजन कीजिए, उससे भी आपका इम्प्रूव होगा। और कैलकुलेशन जहाँ तक बात है कैलकुलेशन की, तो स्पीड की जो बात है, तो इसमें आपको क्या करना है ये देखिए। इसमें आपको कम से कम 50 तक टेबल, स्क्वायर, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और क्यूब, ये बहुत छोटी सी बातें हैं कि ये इससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपको निश्चित रूप से टाइम बचाएगी ही बचाएगी। जैसे मान लो आपको अगर कभी आ गया 122 और 10.7 में आपसे मल्टीप्लाई करने को कह दिया गया 37 से कीजिए, आप इसको करते ही रह जाओगे। लेकिन अगर आप 37 का टेबल याद है आपको, तो आप वन गो थ्रू में वन लाइन में ही कर सकते हो। तो इससे आपका टाइम बचेगा, निश्चित रूप से टाइम बचेगा। और अगर आपने इस पे कमांड बना लिया कैलकुलेशन पे, तो आपका इसको निश्चित रूप से 190 प्लस जाएगा ही जाएगा। इतना अगर आप कर लिए
तो आपका 190 प्लस 180 190 जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा ही करना है आपको। प्रीवियस ईयर सबसे मेन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो मेन है 2010 से 2020 2021 तक का प्रीवियस ईयर आप कीजिए। जो भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी का उसका कीजिए, अपना नोट्स तैयार कीजिए। और उसके बाद आपको जो कैलकुलेशन का जो है क्यूब स्क्वायर और टेबल 50 तक याद कीजिए। और बाकी तो 5-6 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको होगा भी नहीं होगा, वो तो आप लक पे थोड़ा रहता है। तो अब ऐसा कीजिए। और यही था इस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।